इन दिनों कतार काफी सुर्खियों में है। इसका कारण है कि हमारे जो 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, उनको कतार ने कड़ी सजा सुनाई है। दोस्तों, ये जो भी सजा सुनाई है, इसके बीच अब सामने आ रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान की ये साजिश हो सकती है। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान की साजिश कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, ये देखते हैं। पहली बात है दोस्तों कि जब से ये जो 8 लोग थे, इनको अरेस्ट हुआ है, तब से जो पाकिस्तान है और कतार है, इनके जो मिलिट्री ऑफिसर है, इनकी जो मीटिंग है, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ी है। कतार के जो अधिकारी वो रावलपिंडी में उसके बाद काफी बार गए हैं और उनकी दोनों की काफी मीटिंग हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब से ये अरेस्ट हुआ है, उसके बाद जो कॉपरेशन है पाकिस्तान और कतार के बीच में, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। और देखिए, दोनों जो है कतार और पाकिस्तान, ये इसराइल के खिलाफ है। दूसरी बात ऐसी कि दोस्तों, ये जो अधिकारी थे, ये कतार और भारत के बीच में का वैसे तो मुद्दा था, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने इसकी काफी चर्चा की, उनके मीडिया में ये इशू काफी हाईलाइट रहा। इस वजह से देखिए, इन्होंने कुलभूषण जाधव जो हमारे भारतीय नौसेना के वो भी अधिकारी थे पूर्व, उनको जैसे पाकिस्तान में उनका ट्रायल हुआ था, तो उसके संबंध में भी मीडिया जोड़ रही थी। तो इसी के बीच बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, इसने क्या किया है कि जो खुद का जो इंटेलिजेंस है, खुफिया जानकारी, ये कतार को दी है, क्योंकि कतार की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इनके भरोसे ही कतार ने ये सब किया है। इसी वजह से कतार ने भारत के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, जो उनकी चार्जशीट है, उनकी कॉपी वगैरह शेयर नहीं की। सब ये आईएसआई भरोसे कर रहा है, ऐसा बहुत सारे कह रहे हैं। वैसे तो आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये बातें कह रहे हैं। अब दोस्तों, हम अगर कहें कि कतार और पाकिस्तान को देखें, तो इनके रिलेशनशिप काफी अच्छे। जो कतार है वो पाकिस्तान पे जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए काफी ज्यादा निर्भर है, क्योंकि उनके पास एक अच्छी मिलिट्री नहीं है कतार के पास। इसलिए देखिए, जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था अभी, उस दौरान देखिए जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को कुछ हिस्सों में सिक्योरिटी दे दी थी। तो ये एक अरब देश है और पाकिस्तान को भी ऐसा लग रहा है कि ये जो अरब देश है, जाके भारत इन्फ्लुएंस बना रहा है। जैसे कि यूएई में हमारा इन्फ्लुएंस काफी है, सऊदी में भी बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान, इससे जलन होती है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ये भारत का यहाँ पे इन्फ्लुएंस कम करना चाहिए, और ऐसे कुछ ये जो मुद्दे वो खोज लाता है और इसको सामने करके इसका एक कैपिटलाइजेशन वो कर लेता है पाकिस्तान। अब दोस्तों देखिए, ये जो शुरू है सब, पाकिस्तान जितने कतार के क्लोज जाएगा, उसको उतना ही खुद को ही उसका नुकसान होगा। वो कैसे देखते हैं? अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें, तो यहाँ पे एक राइवलरी है सऊदी अरेबिया और कतार के बीच में। दोनों में डिप्लोमेटिक टेंशन भी रहती है। और देखिए, इनका एक डोमिनेंस को लेकर एक इशू रहता है। बहुत बार तो जो सऊदी अरेबिया, उसको जो अल जजीरा है जो कतार का, इसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पसंद नहीं आता, और वो बहुत सारे कुछ होटलों में इसको बैन भी करके रखा था। कुछ स्पोर्ट चैनल भी इन्होंने कतार के जो है वो बैन करके रखे सऊदी अरेबिया ने। तो इस वजह से देखिए, इनमें जमती नहीं है। और पाकिस्तान अगर क्लोज जाएगा, तो फिर सऊदी अरेबिया को इसका गुस्सा आएगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका जो खामियाजा है, वो आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर हम भारत के एंगल से देखें, अभी तो हमारे जो 8 नौसैनिक है, उनको वहां पे सजा हो गई, लेकिन जो भूतपूर्व नौसैनिक है, तो उनको हम कैसे एक हम रिलीज करें बाहर, और हमारे देश में कैसे लाए? तो देखिए, इसमें हम देख सकते हैं कि पहले रेमेडी और सबसे एक क्लोज रेमेडी वो है कि अपील करना। जैसे कि अभी कतार के जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें जो हायर कोर्ट्स है, उसमें ये जो नौसैनिक है, पूर्व नौसैनिक, ये अपील कर सकते हैं। तो ये मार्ग हुआ। अब दूसरा मार्ग कैसा है? देखिए, भारत के सिटीजन है, और 2015 में इंडिया और कतर ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसमें ये लिखा था कि जो कतर में अगर किसी को एक सजा होती है, तो सजा तो कतर के लॉ के मुताबिक होगी, लेकिन उनका जो सेंटेंस होगा, वो इंडियन सिटीजन है, इसलिए वो भारत के जेल में आएंगे और भारत में वो सजा कंप्लीट करेंगे। तो ये बात यहाँ पे हो सकती है। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि जैसे कि आपने देखा कि इनको फांसी दे दी, तो इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए 8 लोग हैं, ये भारत भी एक पावरफुल देश है। तो ये इनमें एक तो काफी समय जाएगा एक अपील में वगैरह। और दूसरी बात ऐसी है कि दोस्तों, बहुत अगर हुआ, सपोज कि अगर यहाँ पे भारत और इनकी वार्ता फैली होती, तो एक चांसेस ऐसे है कि इनकी जो फांसी की सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। ये ज्यादातर मुझे चांस लग रहे। और अब दोस्तों, आखिरी एक हम देख सकते हैं कि भारत जो है वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें भी जा सकता है। जैसे कि हमने कुलभूषण जाधव इनके केस में देखा है, तो भारत गया था और भारत की वापस जीत भी हुई थी। तो
हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, ये और हुआ भी नहीं, यहाँ पे देखिए इन्होंने चार्जशीट वगैरह कुछ शेयर नहीं किया, तो ये मुद्दे पे हम जा सकते हैं। और भी देखिए भारत डिप्लोमेटिक मुद्दे भी इस्तेमाल कर सकता है, और भारत अपना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है, जैसे कि हम नेचुरल गैस उनसे काफी खरीदते, तो हम वो स्टॉप करके उनको फाइनेंशियल अगर नुकसान पहुंचा देते, तो ये भी एक उसमें एंगल हो सकता है कि भारत ऐसा कर सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।